हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 18 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर सभी अभ्यर्थियों के मन में कुछ न कुछ शंका आती रहती है। तो चलते हैं इन सभी शंकाओं का समाधान करते हैं। जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश, जो कि संशोधित है। और ये जो मार्गदर्शिका है मैंने CGVAPM के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है। तो आइए चलिए इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित सभी प्रावधान दिए हुए हैं, तो आइए चलते हैं इसका पहला प्रावधान पढ़ते हैं। पहला प्रावधान दिया हुआ है कि यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी। इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता। इसका मतलब यह है कि यह केवल और केवल आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है शिक्षक बनने हेतु। यह नियुक्ति के लिए आदेश नहीं है। ओके, केवल और केवल आपको इस परीक्षा को शिक्षक बनने के लिए पास होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी। इसका मतलब कि प्राथमिक के लिए अलग और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग 2 एग्ज़ाम आपको दिलाने पड़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि प्राथमिक में पहली शिफ्ट में प्राथमिक के लिए एग्ज़ाम होता है और सेकंड शिफ्ट में उच्च प्राथमिक के लिए। और नेक्स्ट जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलूँगा मैं कि इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि CG टेट का जो ये एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स के लिए। इसका मतलब इसका 60% अगर हम निकालें तो ये होता है 90 मार्क्स। तो इसका मतलब 90 अंक लाना आप सभी को ज़रूरी है। बट मैं ये बता दूं कि यह जो नियम है ये केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नहीं है। और जैसा कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम पढ़ें तो इसमें दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर हो जो कि तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। इसका मतलब आपको 150 अंक में से 75 अंक लाना आवश्यक है, केवल और केवल रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसका मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 150 में से या 150 में से 75 अंक लाना बहुत ज़रूरी है, तभी वे क्वालिफाइड इस एग्ज़ाम में माने जाएंगे या इस एग्ज़ाम में पास माने जाएंगे। और जनरल कैटेगरी वालों को 90 मार्क्स या 90 अंक लाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड माने जाएंगे। और दिया हुआ है कि इस परीक्षा में प्राप्त अंक, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के उपयोग लाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस अंक का फ्यूचर में भी यूज़ होगा। अगर शिक्षक के लिए चयन होता है तो अधिभार के रूप में गणना के लिए इसका शिक्षक चयन में अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और अधिभार का जो निर्धारण है वो नियुक्तिकर्ता के ऊपर होगा। ठीक है, अधिभार देना है या नहीं देना है, अधिभार कितना देना है, यह जो है नियुक्तिकर्ता के ऊपर होगा। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन होगी। जैसा कि आप सभी के मन में बहुत बड़ा डाउट था कि इसका जो सर्टिफिकेट है जो कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद मिलता है, इसका वैलिडिटी या वैधता कब तक रहेगा। तो इसका जो वैधता है वह आजीवन रहेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि इसका जो वैधता है वो आजीवन रहेगा। इसका मतलब आप अगर एक बार अपनी इस एग्ज़ाम को पास कर लिया तो आपको ज़िंदगी भर आपको इस एग्ज़ाम को दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका आजीवन वैध रहेगा।
सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है। अगर आपको और बाद में एग्ज़ाम दिलाना है तो आप दिला सकते हो, पास होने के बाद भी दिला सकते हो। फिर है परीक्षा में न्यूनतम अंक, निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद या क्वालिफाइड होने के बाद एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसको नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नियुक्ति के समय उस प्रमाण पत्र का उपयोग होगा, उसको आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फिर बोला जाता है कि शिक्षक छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हताएं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि इस परीक्षा में शामिल होने हेतु आपको बीएड या डीएड पास होना जरूरी है। आपके पास बीएड या डीएड की डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, तथा अगर आप बीएड या डीएड के अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।